7 नंबर केतु का नंबर है जी। पूरी दुनिया में जो रहस्य छिपा हुआ है, जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, उसको राहु से जोड़कर देखा जाता है। इवन जो सीबीआई का काम है, जो अणु तक जाता है, जो परमाणु तक जाता है, जो आपके कंप्यूटर में छोटी छोटी चिप्स लगी हैं, वो सब केतु से देखी जाती है। 7 नंबर वालों को नजर इसीलिए खूब लगती है। क्यों? अच्छा। क्योंकि जो भी इस तरह की एनर्जी है उससे ये जल्दी कनेक्ट हो जाता है। 9-8 से बचना चाहिए, खूब बचना चाहिए पूरी तरीके से। और 4 नंबर कैसा रहेगा? जैसे केतु है, राहु 4 का नंबर है, तो इवन सुनने में तो अच्छा लगता है कि दोनों एक शरीर के दो, लेकिन ये मिलते कम है। मिलते हैं तो किसी न किसी कारण से अलग होने लगते हैं, किसी भी बात से, किसी कारण से। नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। मूलांक की सीरीज में हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक की चर्चा की। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सराहा वीडियो को। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज 7 के बारे में चर्चा करेंगे। फिर से हमारे बीच में श्री अंशुल त्रिपाठी जी हैं, आपका स्वागत है। और 7 नंबर का नेचर कैसा होता है, 7 नंबर की ओवर लाइफ की जर्नी कैसी होती है, 7 नंबर कौन से लोग होते हैं, उस पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो आपसे जानना चाहेंगे 7 नंबर के लोग कौन से लोग कहलाते हैं? पहले तो ये बताएं। 7 नंबर केतु का नंबर है जी। पूरी दुनिया में जो रहस्य छिपा हुआ है, जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, उसको राहु से जोड़कर देखा जाता है। इवन जो सीबीआई का काम है, जो अणु तक जाता है, जो परमाणु तक जाता है, जो आपके कंप्यूटर में छोटी छोटी चिप्स लगी हैं, वो सब केतु से देखी जाती है। अच्छा। जो सबसे सूक्ष्म है वो केतु है, जो रहस्य है वो केतु है। दुनिया में 7 नंबर उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं। केतु को कहा जाता है मोक्ष का कारक। केतु को कहा जाता है रहस्यमयी ज्ञान जो होते हैं, जैसे ज्योतिष है, जादू है, टोना है, ये सब केतु से देखा जाता है। एक बड़े मजे की बात कहूंगा कि 7 नंबर वालों को नजर इसीलिए खूब लगती है। क्यों? अच्छा। क्योंकि जो भी इस तरह की एनर्जी है उससे ये जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो कई बार हमने देखा कि 7 नंबर वालों को नजर उतारने से बहुत लाभ होता है। 7 नंबर की बात करें, इनका जो पैदा होने की प्रक्रिया है, क्या आराम से हो मतलब रहते हैं लाइफ इनकी जब शुरू होती है, देखिए, या फिर कोई कष्ट होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जन्म के समय की बात की जाए तो ये बहुत बार जैसे कहानी ही बताती है। राहु केतु का जन्म जो है, एक इस समय कुंभ लगा हुआ है जी। कुंभ जो है वो समुद्र मंथन का ही हिस्सा है। अमृत गिरा, उसी अमृत को पीकर और सर कटने की घटना में राहु केतु का जन्म होता है। तो मैंने बहुत बार देखा इनका जब जन्म होता है ना, तो इनके यहाँ घर में या समाज में या इनकी माता को लेकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। आज के टाइम पे तो 7 नंबर बहुआ है तो ऑपरेशन से हो रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑपरेशन कम होता था, ये सही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होता था कि लगता था बच्चा पैदा होते होते मान नहीं रहेगी, या एक्सेस ब्लीडिंग होना, या रास्ते में ही डिलीवरी होना, इस तरह की तमाम हौच पौच की स्थिति कई बार देखी जाती रहती है। अगर ये इनकी बात करें ओवरऑल हेल्थ की, मतलब जवानी से लेके बुढ़ापे तक जाते जाते इनकी हेल्थ को लेके कैसा रहता है इशू? देखिए, सबसे पहले तो केतु वाला आदमी जहाँ पैदा होता है, बहुत बार देखा इसने स्थान जरूर बदलते हैं। अगर गांव में पैदा हुए हैं तो शहर जाएंगे, शहर में पैदा हुए तो दूसरे शहर में, बहुत बार तो विदेश की यात्रा भी करते हैं। आपने हेल्थ की बात की है तो केतु को सूक्ष्म से जोड़ा गया है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना में बहुत छोटे छोटे पूरी दुनिया में फैल गया, इनको भी इन्फेक्शन होने के चांस होना, कट लगना, शरीर में बॉडी में टाँके लगने की संभावना या चोट लगने के निशान, ये बहुत बार देखा जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि दवाइयों से उतने अच्छे से नहीं ठीक होते। इनको किसी के आशीर्वाद या किसी अच्छे मंदिर में जाके दर्शन करना या नजर उतरवाना। मेरे पास, मैं तो जैसे हिंदू धर्म में ये चीजें के साथ साथ मैंने देखा ईसाई और मुस्लिम भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास कुंडली नहीं है उनके पास, तो नंबर रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहती है, उसमें 7 नंबर वालों को सबसे ज्यादा मैंने देखा कि उनके ऊपर नजर वगैरह का प्रभाव खूब पाया जाता है। और वो बोलते हैं कि मैंने खूब इलाज किया, बीमारी नहीं ठीक हुई।
लेकिन कुछ छोटे मोटे उपचार ऐसे हैं जिससे मुझे आराम मिला। तो सबसे ज्यादा रेमेडी भी 7 नंबर पे काम करती है जी। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो इनका प्रारंभिक एजुकेशन या उच्च स्तरीय एजुकेशन कैसा रहता है? शुरू में चीजें स्लो दिखती हैं, तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वो कंसंट्रेशन एक जगह पे लाने में दिक्कत होती है। लेकिन उम्र के जैसे जैसे बढ़ते पड़ाव पे देखा जाए तो ये एकाग्र और रिसर्च लेवल के स्टूडेंट होते हैं और खूब हाइट पे जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि जितनी साइंस की चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, और साहित्य में भी, इतिहास में भी जो सूक्ष्म चीजें हैं, नब्ज पकड़ना, इनको खूब आता है। चलिए, मतलब ये अगर पढ़ाई लिखाई में अगर अच्छे से करें तो आगे लंबा इनका करियर, आगे सीबीआई, अच्छे लायर, अच्छे दार्शनिक, और मेडिसिन में जाते हैं तो मेडिसिन की गहराई तक जाते हैं, कौन सा मेडिसिन किसको क्या कैसे, केमिकल की समझ, ये बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं। चलिए, मतलब 7 नंबर अगर जिसका भी अंक है आप लोगों में से, वो पढ़ाई करे तो इस दिशा में अगर करते हैं तो सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रयास करें कि उसी दिशा में अपनी तैयारी करें। और आगे बढ़ते हैं। इनके अगर शादीशुदा जीवन की बात करें या अफेयर की बात करें तो कैसा रहता है? अफेयर मैंने देखा इनका एक रिलेशनशिप जरूर टूटता है, इवन दो टूट जाता है। इमोशन होता है, खूब होता है, और वो आफ्टर मैरिज भी प्रेशर बनाता है। कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये अकेले नहीं होते हैं, भाई बहनों का थोड़ा प्रेशर होता है। तो जैसे फीमेल्स होती हैं, अगर वो शादी के बाद गई तो वहां पे मतलब पति के और जो एक दो भाई बहन या घर में लोग हैं उनसे लेकर प्रॉब्लम होना, या खुद अपने भाइयों और दोस्तों को लेकर दिक्कत होना, रिलेशनशिप में थोड़ा ब्रेक आना। कारण क्या है? ये अपनी चीजों को उतने अच्छे से कह नहीं पाते, और कई बार ये गलत नहीं है, लेकिन इनको गलत समझा जाता है, और ये अपनी सफाई नहीं देते हैं तो सामने वाला इनको गलत समझ के छोड़ देता है। और मैंने बहुत बार देखा है कि इनके जीवन में ये पीड़ा आती है, और ये अंदर ही अंदर इस पीड़ा को सह के किसी से कुछ कहते नहीं। अगर हम इनके लग्जरी लाइफ की बात करें, लाइफ की ओवरऑल, तो लग्जरी की तरफ ज्यादा रहते हैं या फिर नॉर्मल एवरेज लाइफ रहती है? नहीं, लग्जरी इनके पास है, लेकिन ये आध्यात्मिक लोग हैं। अच्छा, लग्जरी रहती है, लेकिन इनको लग्जरी का आसक्त नहीं होना चाहिए। इनको मैं, आपने लग्जरी कहा तो मैं आपसे थोड़ा सा जवाब से ऊपर बात कर लेता हूं। इनको कोशिश करना चाहिए मंदिर और सात्विक जगह या रोचक जगहों, मतलब दार्शनिक जगहों की खूब यात्रा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इनके फेवरेबल नंबर्स की और अनफेवरेबल जो होते हैं, दोनों ही थोड़ा सा बताएं। इनको अपना नंबर कम यूज करना चाहिए। अच्छा, इनको कोशिश करके 3 नंबर की एनर्जी खूब लेनी चाहिए, और 3 इनके जीवन का सबसे बेहतर नंबर होगा, क्योंकि कारण है गुरु बृहस्पति जो है वो भी अध्यात्म दर्शन इसके कारक है। इनके अंदर जो अध्यात्म दर्शन इनके भी अंदर है, लेकिन इनकी एनर्जी में क्या है, फैमिली का सुख, भौतिक सुख की एनर्जी थोड़ी डाउन रहती है। तो 3 के जब सपोर्ट में आते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये लोग अगर दुश्मन नंबर क्या नंबर बचाएं, तो इनको 9-8 से बचना चाहिए, खूब बचना चाहिए पूरी तरीके से। अब 4 नंबर कैसा रहेगा? जैसे केतु है, राहु 4 का नंबर है, तो इवन सुनने में तो अच्छा लगता है कि दोनों एक शरीर के दो, लेकिन ये मिलते कम है। मिलते हैं तो किसी न किसी कारण से अलग होने लगते हैं, किसी भी बात से, किसी कारण से। अच्छा, मतलब अगर 7 नंबर की कोई लड़की या लड़का है और 4 नंबर का लड़का या लड़की है तो उसके सेपरेशन होने के चांस ज्यादा। अच्छा, ज्यादा रहते हैं। और 1 नंबर बात करें तो 1 नंबर कैसा रहेगा? 2 नंबर? 1 नंबर सूर्य का अंक है। सूर्य का और 7 नंबर के बीच में बहुत रिलेशनशिप नहीं है, और 7 नंबर भी झंडा लगवाता है, मतलब ये भी श्रेष्ठता को ले जाते हैं, राजा बनाते हैं, लेकिन इनके राजा बनने का तरीका अलग है, और उनके राजा बनने का तरीका अलग है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी भी राजा बने, लेकिन उनके पर्सनालिटी में शुक्र का इम्पैक्ट ज्यादा था। इंदिरा गांधी जी में वो बात थी, सूर्य की तरह थी, वो चमकती थी, मतलब एक एग्रेशन था। अटल जी को देखेंगे आप तो बृहस्पति से खासा प्रभावित व्यक्तित्व था, एक नीति निपुण, शरीर भी उसी हिसाब से। अब मोदी जी की बात की जाए तो उनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, एग्रेशन बहुत। तो मंगल है, केतु है, शनि है, ये वाले राजा है वो, मतलब एग्रेशन के साथ आते हैं। तो ग्रहों से भी राजा बनते हैं, तो केतु ध्वज दिलाता है, मतलब आपको राजा पे ले जाता है, टॉप पे ले जाता है।
चलिए, ये 7 नंबर के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। फिर भी किसी का कोई प्रश्न छूट गया होगा तो वो कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली। उनको पर्सनल लेवल पे उनको सजेशन दिया जा सकता है। आपके जितने भी नियर एंड डियर 7 नंबर वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। श्री राधे।